डॉक्टर सिक्कम शौकंद मेरे साथ उपस्थित हैं खास बातचीत में। बीजेपी की रैली हो इतनी भीड़ मिलती है, चाहे दुष्यंत की रैली हो इतनी भीड़ मिलती है, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली हो उतनी इतनी भीड़ मिलती है। तो ये भीड़ वास्तव में वोट बैंक में तब्दील होगी या फिर ये कहाँ से भीड़ आ गई? कि 500 रुपए और एक शराब की बोतल दी गई, इसी के कारण भीड़ हुई और पूरे हरियाणा से भीड़ वो आई हुई थी। और ये नहीं था कि वो सिर्फ उचाना से आई हुई थी। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है उनका धरातल खिसक चुका है। तो यहाँ जो राजनीतिक एक विरासत जिसको हम कह सकते हैं वो विरासत उचाना से खत्म होने जा रही है चौधरी वीरेंद्र सिंह की। मेरी आवाज सुनो का मतलब हमारे जो आदरणीय दादाजी है, आदरणीय दादाजी ये कह रहे हैं कि मैं 55 साल लगातार मैंने इस इलाके से जीत हासिल की, मैं बड़े पदों पर रहा, इस्पात मंत्री रहा, इसके घर से विधायक रहे, इसके घर से फिलहाल भी एमपी है, खुद तो बांगर का शेर बना रहा, यहाँ तो सारे कुत्ते बिल्ले बना के छोड़ दिए। इनका मकसद आल दाल ये है कि हमें सत्ता में रहना है, भाड़ में उचाना जाए और भाड़ में जाना। तो क्या वास्तव में बीजेपी को डराने के लिए ये बड़ा रैला किया गया था? और जो ये भीड़ इकट्ठी की गई थी, ये भीड़ इसलिए इकट्ठी की गई थी ताकि भाजपा इनके दबाव में या तो दुष्यंत को दरकिनार करे, यहाँ से या तो दुष्यंत लड़ेगा या फिर वीरेंद्र लड़ेगा। चौधरी वीरेंद्र और दुष्यंत ये सिर्फ दो ही चेहरे दिखाना चाहते हैं उचाना में, तीसरा चेहरा ही नहीं दिखा रहे। क्या हमारे पास कोई बहू नहीं है, हमारे पास बेटी नहीं है, हमारे पास बेटा नहीं है। तो अब की बार चुनाव आने वाला है, तो डॉक्टर सिक्कम आपकी टीम किसानों का रिएक्शन क्या रहेगा? तो हालात ये है कि उचाना में ये कह सकते हैं कि जो विकास नाम की चिड़िया हमें कहीं दूर दूर आपको देखने को नजर नहीं आएगी और सबसे ज्यादा हॉट सीट इसको मानते हैं। कोई खास फर्क नहीं है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो चट कांटो तेरी बारी, उत्तर कांटो मेरी बारी। क्या उचाना विधानसभा क्षेत्र की जनता अब की बार बदलाव चाहती है, बदलाव के मूड में है? निर्दलीय ये उठेंगे नहीं, निर्दलीय जीत नहीं पाएंगे। बीजेपी इनको मान सम्मान नहीं दे रही, कांग्रेस से ये भाग चुके। अब वही बात है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जो काट की हांडी है वो जल चुकी है। उचाना का इलाका है वो नया चेहरा, नया एक आगाज देखना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। लगभग हम पूरा हरियाणा घूमते हैं, सब नेताओं से बातचीत करवाते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ खास बातचीत में बड़ी तेज तर्रार और किसान आंदोलन की मुख्य भूमिका निभाने वाली अग्रणी पंक्ति में रहने वाली डॉक्टर सिक्कम शौकंद मेरे साथ उपस्थित हैं खास बातचीत में। और बातचीत करेंगे कई विषयों पे, कई पहलुओं पे। किसान आंदोलन के नाम से डॉक्टर सिक्कम को आप जानते हैं, लेकिन सिक्कम शौकंद मेरे साथ खास बातचीत में, क्योंकि 2 रोज पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखां, वो भी शौकंद हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखां शौकंद ने बहुत बड़ी एक रैली की और इससे पहले भी उन्होंने रैली की। तो उसमें कई विषयों पे उन्होंने कहा मेरी आवाज़ सुनो। तो वो क्या आवाज़ सुनाना चाहते थे जनता को, बड़े हरियाणा प्रदेश को, पूरी जनता को, सभी जो नेता हैं पक्ष प्रतिपक्ष को आवाज़ सुनने की बड़ी ललक थी और वो आवाज़ सुनना चाहते थे। कि मेरी आवाज़ सुनो का मतलब क्या था, कौन सी आवाज़ सुनाना चाहते, वो कौन सी मेरी आवाज़ लोगों को बताना चाहते थे। लोग सुबह से शाम तक बैठे रहे, इंतज़ार किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ सुनो की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। ना तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अब की बार हौसला दिखा पाए। वो कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, यानी कि इधर भी रहूं और उधर भी रहूं। तो कहीं ना कहीं ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। सिक्कम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ में। धन्यवाद सर। हाँ जी, आपका और डॉक्टर सिक्कम शौकंद और वीरेंद्र सिंह डुमरखां शौकंद, कितना फैसला आपके गाँव? नहीं थोड़ा यही 2 किलोमीटर का जी। तो आप भी शौकेंद्र, वो भी शौकेंद्र? हाँ जी, वो भी शौकंदा है और मैं शौकंदा की बहू हूँ। ओके। तो सिक्कम जी, मैं जानना चाहूँगा, रैली देखी होगी आपने टीवी पे, या कुछ भीड़ अच्छी खासी बता रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ जुटा पाए, तो आपका क्या नज़रिया है? भीड़ इतनी कैसे, कहाँ, जैसे जनता सब रैलियों में पहुँच रही है, चाहे वो बीजेपी की रैली हो इतनी भीड़ मिलती है, चाहे दुष्यंत की रैली हो इतनी भीड़ मिलती है, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली हो उतनी इतनी भीड़ मिलती है।
तो ये भीड़ वास्तव में वोट बैंक में तब्दील होगी या फिर ये कहाँ से भीड़ आ जाए? नहीं, भीड़ का आप लोगों को भी पता है, क्योंकि आप भी धरातल पे काम करते हैं, हम भी धरातल पे काम करते हैं। वहाँ से जो आने वाले लोग थे उन्होंने कहा हमें 500 रुपये दे गए, साथ में शराब दी गई और साथ में हमें गाड़ियों का प्रबंध करके दिया गया कि आप आइए 500 रुपये लीजिए और शाम का खर्चा पानी भी लीजिए। भीड़ आती है यहीं से। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली नहीं, कोई भी रैली हो, सभी का यही हालत है। जो सत्तासीन पार्टियां हैं, यदि आपको बिना खर्चे की कोई भीड़ देखनी हो तो वो देखिए आप, जब अन्याय के खिलाफ किसान आंदोलन में लोग लड़ रहे हैं, जब किसान आगू किसी मूवमेंट को प्रदर्शित कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहाँ जो मूवमेंट होता है वहाँ कोई पैसा नहीं होता, कोई शराब नहीं होती, वो भीड़ होती है मन से तन से और अपने हकों के लिए। बाकी जो भीड़ होती है वो आप लोगों को पता है। यहाँ भी वही था कि 500 रुपये और एक शराब की बोतल दी गई, इसी के कारण भीड़ हुई और पूरे हरियाणा से भीड़ वो आई हुई थी। ये नहीं था कि वो सिर्फ उचाना से आई हुई थी, पूरे हरियाणा से? पूरे हरियाणा से आए हुए थे, रोहतक से आए हुए थे, हिसार से आए हुए थे, बहुत से लोग अलग अलग इलाके से आए हुए थे। और उचाना की भीड़ मैं ये मानती हूँ कि 5% थी, 95% थी जो आउट ऑफ एरिया थी, क्योंकि जो 5% लोग वही थे जो इनके वर्कर थे और लोगों को अपने, जैसे मैंने आपको बताया भी 500 रुपये है या शराब की बोतल के एवज में लेके गए थे। जो उचाना का धरातल है, मेरी आवाज़ सुनो का मतलब हमारे जो आदरणीय दादाजी हैं, आदरणीय दादाजी ये कह रहे हैं कि मैं 55 साल लगातार मैंने इस इलाके से जीत हासिल की, मैं बड़े पदों पर रहा, इस्पात मंत्री रहा, इसके घर से विधायक रहे, इसके घर से फिलहाल भी MP है, पर इस इलाके को क्या दिया? इस इलाकों को कुछ नहीं दिया। हाँ, उनको बहुत कुछ दिया इलाके ने, क्योंकि हम बार बार वोट दे रहे हैं, बार बार उनको विधानसभा संसद भेज रहे हैं, उनके बड़े बड़ी जो संवैधानिक पद हैं उन कुर्सियों पर हमने बिठाने का काम किया इस इलाके ने। पर इस इलाके की कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सुध नहीं ली। हालात आज ये है कि पहले इस इलाके का ये होता था कि एक बार चौटाला परिवार को जिता देते थे, एक बार वीरेंद्र परिवार को जिता देते थे, तो यहाँ दोनों परिवारों का एक दबदबा सा बना रखा था, भाई चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी। पर खुदा न खास्ता अब 3 काले कानून आए और यहाँ एक खटखट टोल, जो आप भी कई बार आए, खटखट टोल के ऊपर जो इस इलाके के लोगों ने मतलब लगातार अपना मूवमेंट किया, लगातार लोग वहाँ पहुँचे, तो उन लोगों को हम समझाने में कामयाब हुए कि समस्या कहाँ से है। समस्या ये है कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करिए। आप शिक्षा पे बात करिए, आप रोजगार पे बात करिए, आप मतलब जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसको हम बार बार वोट दे रहे हैं, वोट हम दे रहे हैं, वो हमारे नौकर हैं, जबकि हम वोट देके उसको एक बड़ा ओहदा देते हैं और हम खुद नौकर बन जाते हैं, उससे मांगते हैं। हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हमारा अधिकार है, उनसे कहो दें, हमारा अधिकार हमें दें। तो अब दादाजी की हालात ये है कि उनका धरातल खिसक चुका है। दादाजी चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है, उनका धरातल खिसक चुका है, क्योंकि जो लोग हैं जागरूक हैं, उन लोगों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया है और उन लोगों को ये बात नजर आ चुकी है कि अब की बार आपका यदि कोई भी घर से MP या MLA नहीं बना तो यहाँ जो राजनीतिक एक विरासत जिसको हम कह सकते हैं, वो विरासत उचाना से खत्म होने जा रही है चौधरी वीरेंद्र सिंह की। आप लोगों को पता है कि निर्दलीय ये उठेंगे नहीं, निर्दलीय जीत नहीं पाएंगे, BJP इनको मान सम्मान नहीं दे रही, कांग्रेस से ये भाग चुके हैं और अन्य पार्टियों के भी दरवाजे ये लगातार खटखटा रहे हैं। वहाँ ये कह रहे हैं कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि एक टिस है इनके दिमाग में, भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। जो मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, आज MP और MLA के लिए लाले पड़े हुए हैं। और जो ये भीड़ इकट्ठी की गई थी, ये भीड़ इसलिए इकट्ठी की गई थी ताकि भाजपा इनके दबाव में या तो दुष्यंत को दरकिनार करे, यहाँ से या तो दुष्यंत लड़ेगा या फिर वीरेंद्र लड़ेगा। और यदि ये दोनों भाजपा और JJP का गठबंधन रहता है तो यहाँ से लड़ेगा कौन? इनको अपनी ये लगता है कि आपके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि दुष्यंत के लिए तो ये है कि राजस्थान की तरफ मुंह कर चुका है, वो भाग चुके हैं, यहाँ नहीं और किसी इलाके पे मतलब वो जाके मतलब कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़ सकते हैं। पर हमारे जो आदरणीय दादाजी हैं, उनके पास ओनली वन एक उचाना है, उचाना के लिए कुछ किया नहीं। उचाना की जनता जागरूक हो चुकी है, तो इसलिए अब जनता को ये बताने के लिए कि मेरे को एक मौका और दो, बस इसीलिए ये रैली थी। तो मौका कितने दे चुकी जनता 7-8 बार दे चुकी है उनको, उनकी पत्नी MLA रह चुकी है, उनका बेटा MP है और इनको भी हमने 5-6 बार जिताने का काम यहाँ से किया। और इस इलाके ने लगातार इसको एक कदावर नेता और एक बांगर का शेर हमने बनाने का काम किया, पर खुद तो बांगर का शेर बना रहा, यहाँ तो सारे कुत्ते बिल्ले बना के छोड़ दिए इसकी। हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम खास बातचीत बनी हुई हैं और हम कुछ और बात पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अच्छा बोलती हैं और बोलते बोलते नहीं है, अच्छी फाइट भी कर देती है। किसान आंदोलन कई बार हमें फाइट करती हुई नज़र आई है पुलिस के प्रशासन के साथ में। डॉक्टर सिक्कम, चलो मान लेते हैं जी,
भीड़ उन्होंने जुटा ली भाई, जैसे तैसे करके साम दाम दंड भेद अपना के दारू पैसा गाड़ी जो भी। होते हैं। हाँ, लेकिन अब बात ये आती है, 8-9 बार जीत चुका, आप कह रहे हो वीरेंद्र सिंह ने कुछ यहाँ पे दिया नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने लोगों से वोट तो लेके चले गए, वो उनकी पत्नी बनाई, उनका बेटा बनाया, वो खुद बनाए और बनाते गए लोग। नहीं, वो वास्तविक ये था कि ये जो इलाका था ये इतना शिक्षित नहीं था, क्योंकि शिक्षा के आपने पता होगा यहाँ कोई ऐसा संस्थान है नहीं, और जब तक शिक्षा का अभाव होता, क्योंकि शिक्षा शेरनी होती है और शिक्षा है नहीं, और इतने भी ये लोग समृद्ध नहीं थे कि इन लोगों के, क्योंकि इनके पीछे एक बड़ा नाम आता था सर छोटू राम, उसकी वजह से लोग शर्म और भय दोनों चीजें थी कि इस इलाके के लोग, इनके लिए वीरेंद्र ही सब कुछ आलता आलता, पर काम कभी किया नहीं। खाली छोटू राम का नाम उनका ठप्पा लग गया तो उनका फायदा उठाते नहीं, जैसे देवीलाल का ठप्पा आज तक लगा हुआ, वो परिवार बुना रहा है, ऐसे ही इन्होंने छोटू राम के नाम को लगातार बुनाया। पर अब वही बात है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जो काठ की हांडी है वो जल चुकी है, और अब वही बात है कि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों को ये समझ आ चुका है कि क्या ये जो राजनीतिक खानदानी जो विरासत है, क्या इनके भाग्य में लिखी है या किसी नए चेहरे को देना चाहिए। तो अब जो उचाना का इलाका है वो नया चेहरा, नया एक आगाज देखना चाहते हैं कि इन दोनों परिवार को छोड़ के कोई तीसरा चेहरा ऐसा हो जो उनकी आवाज़ को भी सुने और उस आवाज़ को विधानसभा या संसद के अंदर बोलने का काम करे, अपना पक्ष रखने का काम करे और इस इलाके को आगे ले जाने का काम करे। डॉक्टर सिक्कम चौधरी साहब ने मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम पहले भी रखा था, उससे पहले भी रखा था, कुछ फैसला लेना चाहते हैं वो ले नहीं पा रहे, दोनों हाथों में लड्डू, वो बार बार जैसे क्या है? मुझे लगता है ड्राई डे ढूंढ लिया, ड्राई डे नहीं होना चाहिए था 2 अक्टूबर की बजाय किसी और दिन को यदि वो लेते, तो मैं ये मानती हूँ जो उसके आसपास की लॉबी है ना, वो ड्राई डे नुकसान कर गया उनको। यदि कुछ होता, थोड़ा सा डाल देते उसके अंदर, तो ज़रूर हमें लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा फैसला होता, क्योंकि बड़े फैसले ड्राई डे के दिन नहीं हो सकते इस बात का। बाकी आपने पता होगा सोशल साइट पे बड़ा मजाक उड़ रहा है कि भाई क्या कह रहे हैं 1.5 साल से ज्ञापन मैच थी वो तो खाली निकले आई, बड़ा मतलब मजाक बनाया जा रहा है। और फिर दुष्यंत, जो एक दुष्यंत है, दुष्यंत नाम की जो चिड़िया है, हम तो ये मानते हैं पूरी तरह वो धरातल से ख़त्म हो चुकी है, पर हालात ये है कि उसको भी सांस देने का काम किया, क्योंकि इन्होंने बार बार ये कहा कि दुष्यंत यदि इस पार्टी में रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। एक मरी हुई चिड़िया को आवाज़ या आगाज़ देने की कोशिश करी है। ये इसका मकसद यही है कि चौधरी वीरेंद्र और दुष्यंत ये सिर्फ 2 ही चेहरे दिखाना चाहते हैं उचाना में, तीसरा चेहरा ही नहीं दिखा रहे। क्या हमारे पास कोई बहू नहीं है, हमारे पास बेटी नहीं है, हमारे पास बेटा नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है? क्या हमारे पास उचाना के पास कोई संसाधन नहीं है? इन 2 ही परिवारों को हम बार बार मौका क्यों दे? क्या तीसरा चेहरा नहीं है हमारे पास? तो ये चीज़ें ये इन लोगों को समझ में आ चुकी है। तो इनकी ये है कि फैसला लेना चाहते हैं, आत्मा कहती है कि फैसला लो, पर फैसला भी ये वही चाहते हैं। इन्होंने ना जनता से मतलब, ना उचाना से मतलब, इनको सिर्फ ये मतलब है कि ये सत्ता में कैसे बने रहें। आप लोग इसका बिल्कुल आप कैरियर उठा के देख लो, जब भी इन्हें ये लगा कि अब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस की तरफ कूद गए, जब ये लगा कि भाजपा आएगी तो भाजपा की तरफ कूद गए। अब इनको लगता है कि भाई यहाँ नहीं तो इनका मकसद आल डाल ये है कि हमें सत्ता में रहना है, भाड़ में उचाना जाए और भाड़ में जनता जाए। तो डॉक्टर सिंह चलो मान लेते हैं इतनी बड़ी रैली की, चलो हिसार से सिरसा तक के लोग आए यहाँ पे, आप कह रहे 5% सिर्फ उचाना विधानसभा क्षेत्र से लोग थे, बाकी 95% बाहर के लोग आए हुए थे, और वो भी आप कह रही हैं कि भी सारा पैसा गाड़ी घोड़ा सब कुछ साम दाम अपना है इन्होंने। लेकिन मेरी आवाज़ सुनो खाली ये सुनाने के लिए यहाँ पे लोगों को बुलाया गया था कि लोग तो कह रहे थे कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है, भाई दुष्यंत ने घोटाले कर दिए, सबसे वरिष्ठ आदमी है दुष्यंत, ये सुनाने के लिए दुष्यंत रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, दुष्यंत को बाहर निकाल दो तो हम बीजेपी के साथ देंगे। तो क्या वास्तव में बीजेपी को डराने के लिए ये बड़ा रैला किया गया था? भाई प्रेशर में आ जाएंगे वो तो डर जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं अपना प्रेशर, अपना रुतबा दिखाने के लिए? नहीं, ये जो रैली थी ये सिर्फ अपने वर्चस्व को बचाने की थी, क्योंकि इनको 2 टिकट चाहिए, एक बेटा के लिए और एक इनकी मिसिज के लिए। अब यदि दुष्यंत चौटाला वहाँ रहता है तो 1 टिकट तो मिल सकती है, पर 2 नहीं मिल सकती। तो उसी के लिए ये इसी एवज में ये जो ताम झाम था ये इकट्ठा किया गया, ताकि जो ये हमारा बीजेपी है, बीजेपी इनके दबाव में आए और दबाव में आके ये कहे कि हाँ हम चौटाला परिवार से या ये जो दुष्यंत चौटाला है इसको हम दरकिनार करते हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक हुआ नहीं। अब वोट बैंक 0 हो चुका है, आप लोगों को पता है। एक जाट नेता के रूप में जो बुनाना था बीजेपी ने बुना लिया इनको। अभी इनको एक डुगडुगिया है दुष्यंत चौटाला भी, दुष्यंत चौटाला को अब राजस्थान की तरफ भेज दिया ताकि जो जाट वोट है उनको कन्वर्ट करे।
उसमें आप देख भी सकते हैं हमारे जो हनुमान बहनी वाला है वहाँ से एक उभरता हुआ चेहरा है जिसको हम जाट नेता मानते हैं वहाँ के लोग, तो उसकी ही सीट के ऊपर जाके इन्होंने अटैक किया। यानी हमेशा ये एक गद्दारी का काम करते हैं, जाट नेताओं को हराने का काम करते हैं, जाट वोटों को बांटने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फिलहाल जो बीजेपी की जो ये कह सकते हैं मेज है उसके ऊपर घोटालों की एक बड़ी लिस्ट बनी बैठी है। तो जहां ये कह सकते हैं अब दुष्यंत चौटाला नहीं, ये बीजेपी की गुड़िया है, इसको जहां कहेंगे वहीं इसको डांस करना पड़ेगा। और राजस्थान में भी ये इसी वजह से गए हैं, अब राजस्थान में डांस करेंगे ये। जैसे हरियाणा को 10 सीट ली बीजेपी की गोद में बैठ गई, राजस्थान से सीट लेंगे, वहां तिकड़मबाजी करके कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करेंगे। इन लोगों को भी रोजगार से, शिक्षा से, जनता से कोई मतलब नहीं, इन लोगों को भी सिर्फ अपने पैसे और सूटकेस भरने से मतलब है। आप लोगों ने पता है कि 11 महकमे मलाई मार और सभी को खा रहे हैं लगातार। और आपने देखा होगा उचाना तहसील में हम 10 महीनों से लगातार धरना दिए हुए हैं। तहसील में तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, एसडीएम, हमारे पास स्टेडियम नहीं है, हमारे पास बस आप निकल के आए हैं। अब बस स्टैंड बनना शुरू हुआ, दोबारा से कंडम घोषित कर दिया था। यहाँ जो रेलवे ट्रैक है वहाँ ज़्यादा कर बंद रहती है रेल की जो फाटक है, ऊपर गामी जो पुल बनना है अभी तक नहीं बन पाया। तो मतलब हालात ये है कि उचाना में ये कह सकते हैं कि जो विकास नाम की चिड़िया हमें कहीं दूर दूर आपको देखने को नजर नहीं आएगी। और सबसे ज्यादा हॉट सीट इसको मानते हैं जी, हरियाणा में सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह दम भरते हैं, मेरा खुद का घर है, यहाँ से मैं जीतूंगा, और वो बार बार जीत भी जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सिक्कम करी यहाँ पे विकास नाम की चिड़िया क्या होती है किसी को पता ही नहीं है। सड़कों की जगह सड़कें नहीं है, पुल की जगह पुल नहीं है, बस अड्डे की जगह बस अड्डे नहीं है, अस्पताल की जगह अस्पताल नहीं है, और तहसील की जगह तहसील नहीं है, और स्कूलों में शिक्षक नहीं है। तो अब बात करें, चलो ठीक है मान लेते हैं आपकी बात। अब शौकंद जो गोत्र है उसके आते हैं 28 गाँव आपके, और आपका भी शौकंद गोत्र है, चौधरी साहब का भी शौकंद ही गोत्र है। तो ये शौकंद जो होते हैं, जो गोत्र है आपका इतना बड़ा, तो कहीं कि इनका इफेक्ट कुछ होता है चौधरी साहब की तरफ? अब की बार क्या रिएक्शन है? नहीं वैसे तो यही है कि बार बार एक ही बात कहता था जो हमारे आदरणीय दादाजी हैं कि आप शौकंद को मरवाओगे, आप अपने भाई को हराओगे, कभी पत्नी खड़ी होगी तो फिर आप अपनी भाभी को हराओगे, अपनी दादी को हराओगे, अपनी काकी को हराओगे, तो कितनी बेइज्जती की बात है। वो शौकंद बात तो अभी कहेंगे नहीं, अब कहेंगे ना, अब वो जो मोह भंग है ना, वो मोह भंग हो चुका है इन लोगों का। अब लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई कि भाई विकास जरूरी है, गोत्र जरूरी नहीं है। कल तक मतलब हम ये मानते 2019 में भी गोत्र का जो इफेक्ट था वो बिल्कुल पूरा पड़ा, पर अब नहीं है। अब गोत्र नहीं, अब सिर्फ विकास देखना चाहते हैं लोग। रोजगार पे बात करते हैं क्योंकि इन लोगों को शिक्षा बिल्कुल ना मिली हो, पर लगातार जो खटखट टोल पे हमने एक शिक्षक क्लास लगा रखी थी, उससे बहुत से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो छोटी छोटी बातों को बड़ा मतलब ये मानते हो कि हम पीएचडी करने वाले बच्चे से बेहतर समझ पाते हैं कि उचाना में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। जो हमारे बुजुर्ग लगातार आंदोलन में रहे हैं, तो उनकी जो सोचने की शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, उनका एक मूवमेंट की तरफ ये देख रहे हैं कि देश जा किस तरफ रहा है। उन लोगों ने अब जैसे पहले कहते थे हमारे बुजुर्ग कि एक आंख दिल्ली पर रखो और एक आंख खेत पे रखो। पहली बार हमारे बुजुर्ग उस पर काम कर रहे हैं। मतलब आते ही अखबार पढ़ेंगे, उसके बाद पूछेंगे आज क्या हुआ, आज कोई नई खबर है। जबकि पहले तो हमारे बुजुर्गों को कोई मतलब नहीं, सिर्फ खेती करना, घर परिवार संभालना, अपने बच्चे पालने, यहीं तक सीमित थे। बुजुर्ग हाथ में मोबाइल है, हाँ बिल्कुल सर्च करते हैं। हमारे एक बार की बात बताती हूँ मैं, उचाना में हमारे तहसीलदार लेके आए 4-5 महीने के बाद, हम लगातार धरनाथ थे, तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार आ गया। तो मैं सामने बैठी थी, तो पता है कि बुजुर्ग ने क्या कहा, कौशल योजना में तो नहीं लेके आए। तो मैं भी देखने योग्य नजारा था भाई, इस हमारे बुजुर्ग को, जो नॉर्मल सा बंदा सारा दिन ऐसे नॉर्मल बैठता है, इसको ये पता है कि कौशल योजना क्या है। उसने ये कहा कि तहसीलदार कौशल योजना में तो नहीं लेके आए, यदि कौशल योजना का तो हम नहीं रखेंगे। तो मतलब बड़ा अचंभा आया मैंने। तो अब मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग बिल्कुल ये मान सकते हैं कि भी पूरे पीएचडी किए हुए हैं, अनपढ़ बुजुर्ग नहीं रहे। डॉक्टर सिक्कम मेरी आवाज़ सुनो, तो अब की बार आवाज़ क्या बात है, ये हर बुजुर्ग आप कहते हैं एक आँख दिल्ली पे एक आँख हरियाणा पे है। हमारे बुजुर्गों के हर के हाथों में मोबाइल, टीवी, सब अखबार पढ़ते हैं, समझ चुकी है जनता। अब की बार शौकंद भी कहेंगे 28 गांव है, वो भी टाइट पोजीशन है, लोग गोत्र नहीं विकास चाहते आप कहते हैं। तो मेरी आवाज़ सुनो नहीं सुनी जाएगी? बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी जी, बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि आवाज़ ना इसकी आवाज़ सुनी जाएगी जो दूसरा जिसको हमने 47,000 से जिताया, ना उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। बिल्कुल हरियाणा
का पता नहीं हमें क्या होगा, पर उचाना की जो हॉट सीट है आप लोगों को पता है, दोनों परिवारों ने यहाँ लगातार राजनीति की। पर अब जो भगदड़ मची हुई है ना, आप ये कारण तो देखो कि ये भगदड़ 1 साल पहले क्यों मची है। उसका रीजन ये है किसान आंदोलन, जो लगातार यहाँ मूवमेंट चले हुए हैं, यहाँ के जो किसान आगू हैं जो लगातार समाज के बीच में अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। जैसे ये कोई मूवमेंट करते हैं तो हम अगले दिन अपना बयान जारी कर देते हैं, लोग उसको भी सुनते हैं बराबर में, हमें भी सुनते हैं, फिर उसमें कंपेयर करते हैं, हाँ भाई कहते तो ये सच है। तो उसमें लोगों के अंदर जागृति आई है, लोग समझ पाए हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। जो चीज़ें दबाई गई थी, जो सोशल मीडिया पे दिखाई जाती थी, उन चीज़ों को अब हम वही कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी साथ के साथ कर देते हैं, ताकि जो हमारे मीडिया या जो समाज के लोग घरों तक बैठे हैं, जो आंदोलनों में नहीं जा रहे या किसी पार्टी से संबंधित हैं, तो वो लोग भी सुनते हैं और कहीं ना कहीं ये मानते हैं। हाँ, मैं आज भी कहती हूँ, यदि आपको ये लगता है कि इन दोनों परिवारों ने यहाँ का विकास किया है तो आप दो वोट। शिक्षा दी हो, सुरक्षा दी हो, रोजगार दी हो, आपके बच्चों के लिए यहाँ कोई महिला कॉलेज नहीं है सरकारी, 2 लाख की आबादी पे महिला कॉलेज नहीं है, 2 लाख की आबादी पे कोई महिला डॉक्टर नहीं है, तो आप किस विजन पे आप इनको वोट दोगे। मतलब लगातार 50 साल आपने सारे काम करके देखा, आपने वोट दे के देखा, इनको ताकत देकर देखा, इनको सत्ता दे के देखा, जब इन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो मैं अब की बार सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, मुद्दों के ऊपर आप वोट दीजिए, चाहे वीरेंद्र हो, चाहे दुष्यंत हो या कोई थर्ड पर्सन हो। तो अब लोगों का जो चश्मा था ना, वो चश्मा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है, वो मुद्दों पे बात करना पसंद करते हैं आज के टाइम, और मुद्दों के ऊपर ही वोटिंग होगी उचाना में। और इसका कारण ये है कि ये 4 महीने 5 महीने पहले आती थी पार्टियां और वोट लेके चले जाते थे, क्योंकि यहाँ के लोग भोले भाले थे, इस एरिया को भोला भाला मानते हैं। आप लोगों को पता, कहीं भी किसी भी पार्टी का मूवमेंट हो, जींद होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि ये भोले भाले लोग हैं, इनको कैसे ही बहका लो। और हमारे जो ये थे चौटाला साहब कहते थे, नुबला लोगों को बकाना मुश्किल और समझाना मुश्किल और बकाना आसान है, तो इन लोगों को बकाया करते। पर ये लोग अब बड़े सियाने होंगे, आप लोग पहली बार मैं ये मानती हूँ जो उचाना का धरातल है, ये लोग पैसे लेके मतलब रैली में गए, नहीं ये तो फ्री में चले जाने वाले लोग थे। अब की बार इन्होंने अपनी कीमत लगानी शुरू करी, यार मैं तो इनको 500 में नहीं जावे, अगली बार जब कोई बुलावे तो एक आदमी 5000 में जावे, ताकि जो हमारा माल खैर क्या नहीं थी किसी हिसाब से तो निकला ही निकला मौका है। मैं तो आज भी कहती हूँ जो कोई पार्टी कुछ भी देवे आप ले, और लेकर ना वोट सही जगह दो। जो इस आंगली का इस्तेमाल है ना वोट का, वो इस्तेमाल सही जगह करो, बाकी जो भी पार्टियां दे आप ले, ताकि इनको भी ये पता चले कि जैसे तुम लोगों ने इनका शोषण किया है, ये लोग भी उसी ट्रैक के ऊपर आ गए। तो अब चौधरी साहब की बातचीत करें, कहते हैं कि लोगों के बीच में थोड़ा सा कम रहते हैं। अब किसान नेता स्रोत किसान आंदोलन हमारे साथ रही हैं, हमने भी 13-14 महीने आपके साथ रहे हैं। डॉक्टर सिक्कम, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये जो नेता सुन रहे हैं ये आते तो गरीब हैं बिल्कुल, और जैसे तैसे करके ये नेता बन भी जाते हैं, एक बार सत्ता पे काबिज हुए, फिर 10 साल 20 साल 50 साल तक ये काबिज रहते हैं, फिर उनके बेटे आ जाते हैं। ये हमेशा आप लोगों के बीच में आके बोलते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, हम हल बोते थे, मैं खुद हल बोता था। लेकिन ये तो यहाँ इतने ऊंचे खड़े हैं और किसान ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आई, ये इतने ऊंचे कैसे चले गए, किसान ज़मीन में कैसे चले गए। जो हमारी नीतियां बनती है ना, जहाँ विधानसभा और संसद जिसको हम मानते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था वो बराबरी का बनाया था, भगत सिंह ने जो सपना देखा था वो भी बराबरी का देखा था, क्योंकि उसने ये आज़ादी नहीं देखी थी कि एक के पास 100 रुपये हैं और एक के पास 1 रुपये है। उन्होंने ये सोचा था कि सारी दुनिया और जो भारत होगा खासकर उसमें समानता होगी, महिला पुरुष में समानता होगी, पैसे की समानता होगी, आर्थिक समानता होगी, और जो आज़ादी की समानता वो भी होगी। पर ये मामला ये हो गया, जो हमारे जो ये कहते हैं कि गोरे अंग्रेज चले गए, पर उनके जो पिट्ठू थे काले अंग्रेज सत्ता पर काबिज हो गए, और सत्ता पर काबिज होने के बाद जो काम गोरे अंग्रेज कर रहे थे वही काले अंग्रेजों ने किया। ये जितने भी कानून बनाते हैं, अब एक बात बताओ, किसान यदि ट्रैक्टर लेता है उस पर 18% GST भी लगता है, और उस पर यदि हम किसी से लोन कराते हैं तो 18% हमें देना पड़ता है ब्याज। और जब मतलब कोई MP MLA गाड़ी निकलवाता है उस पर 3 या 4%। भाई एक बात बता दो, आपके लिए किसान जरूरी है, उसका ट्रैक्टर जरूरी है, देश के लिए अन्न जरूरी है, कि वो एक नेता जिसको हम वोट डाल के हमारी सेवा के लिए चुनते हैं उसके लिए सही है। तो इन लोगों ने जो नीतियां बनाई है ना, वो नीतियां मजदूर को और किसान के लिए नीतियां नहीं बनाई, वो जो नीतियां हैं वो सिर्फ MLA MP मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यानी एक ये कह सकते हैं एक क्लास लोगों के लिए बनाई।
तो उसके अंदर अमीर हो गया और गरीब हो गया। यानी इसी के ऊपर तो हम काम कर रहे हैं भाई, गरीब तबके से लोगों को, निर्दलीय लोगों को आप विधानसभा और संसद का मतलब रुख कराइए, ताकि जो लोग धरातल से उतरेंगे उनको ये पता होगा चीनी के रेट है और खाद क्या रेट है, और इतना खाद बीज पानी लगा के दिन रात मेहनत करके किसान को मिलता क्या है। वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए काम करेगा, मजदूर के लिए काम करेगा, महिलाओं के लिए काम करेगा, क्योंकि महिला को पता होता है कि जब वो चूल्हे पे खाना बनाती है तो सब्जी क्या रेट आती है, हल्दी क्या रेट आती है, मिर्च क्या रेट आती है। इनके पास तो इतना माल है कि इनके बाप दादों ने बड़ा इकट्ठा किया और फिर ये भी उसी को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो गरीब गरीब और अमीर अमीर हो रहा है। तो मंच पे तो लोगों को बोलते हैं हम भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। तो किसान है तो किसान के बराबर आके बातचीत कीजिए ना। और हम बातचीत करें चौधरी साहब की, तो अब की बार चुनाव आने वाला है, तो डॉक्टर सिक्कम आपकी टीम किसानों का रिएक्शन क्या रहेगा, क्या किस तरीके से आप? नहीं, रिएक्शन यही रहेगा। हम अपने जो इलाके को देखो, वैसे तो मेरा इलाका मैं मानती हूँ अब जागरूक हो चुका है, फिर भी उसके बाद हम एक कंप्लेंट बनाने जा रहे हैं। एक तरफ है चौधरी वीरेंद्र सिंह के कारनामे और एक तरफ चौधरी दुष्यंत के कारनामे। भाई इन लोगों ने आपके लिए ये तो लेके आएंगे भाई हमने ये काम किया, हम ये बताएंगे कि इन 50 साल में ये नहीं किया, इसके लिए हमने लगातार वोट दिए थे। और अब जो ये पिछले 5 साल में वादा करके गए थे, उन लोगों की जो वो पुरानी क्लिप है वो निकाल के हम दिखाएंगे, भाई 5 साल में इन लोगों ने ये हमसे वादा किया था। और यदि इन लोगों ने इसमें से 2% भी किया तो आप इनको वोट दीजिए। यदि आपको ये लगता कि 2% भी नहीं दिया तो आप इनको मौका मत दीजिए। तो सिक्कम जी कुछ और कहना चाहते हैं चलते चलते जनता जनार्दन को, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग देखें? मैं पहली तो बात यह है कि पूरे हरियाणा से एक ही बात कहती हूँ कि आप पार्टियों को छोड़िए, सिर्फ उन लोगों को चुनिए जो आपकी जनता की आवाज़ है, जो आपके इलाके की आवाज़ है, जो आपकी आवाज़ को संसद और विधानसभा में एक ट्रैक देने का काम करेंगे। ना कि हमें कांग्रेस में जाना है, हमें भाजपा में जाना, हमें इनेलो में जाना, जेजेपी में, बीजेपी में या हम में, नहीं। हमें पार्टियों को वोट नहीं देने, सिर्फ एक चेहरे को वोट देने हैं जो क्रांतिकारी विचारों का हो, जो भगत सिंह की तरह मतलब फांसी ना टूटे उस विधानसभा के अंदर कलम से कुछ लिख पाए। तो पार्टियों को अहमियत ना दीजिए, क्योंकि बीजेपी गई, कांग्रेस आ गई। कांग्रेस ने भी 10-10, 15-15 रुपए के हमें चेक पकड़ाए थे, और हमारी जो किसानों की जो ज़मीनें थे रिक्वायर करके ने सोनिया गांधी के जो दामाद जी हैं उनको दी थी। तो कोई खास फर्क नहीं है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो चट कांटो तेरी बारी, रूतर कांटो मेरी बारी। मैं तो ये मानती हूँ कि यदि मेरी हरियाणा की लोग मेरी आवाज़ सुनते हों तो अपने इलाके से एक एक जो पंचायती उम्मीदवार उतारिए, उसके ऊपर कोई खर्चा ना कराइए और उसको बिना पैसे संसद और विधानसभा में भेज दीजिए, ताकि वो काम करने के लिए मजबूर हो, उसकी आंखों में शर्म हो और उसके अंदर ऐसे जज्बात हों कि आप उसके दरवाजे जाए तो खड़ा होकर आपके नमस्ते करे और आपकी समस्या को सुने। क्योंकि यदि एक कोई बंदा बड़ा है, बड़ी पार्टी है, तो उसको पूरा हरियाणा देखना है। यदि हम उचाना से किसी एक मेन चेहरे को भेजते हैं तो उसको ये पता है यहाँ बस स्टैंड खराब है, यहाँ गली खराब है, यहाँ पानी खराब है, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। उसको पता होता अपने इलाके में क्या करना है, क्योंकि उस उम्मीदवार के बाद जैसे उचाना है 66 गाँव है, 66 गाँव और एक उचाना, मतलब नॉर्मल सी बात है, एक विधायक संभाल सकता है उसको। और यदि हम एक बड़े मूवमेंट पे लेके जाएंगे, अब यही मान लो भाई यहाँ से कांग्रेस ने किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट दे दी और कांग्रेस का यहाँ से कोई कैंडिडेट बन के चला गया, कांग्रेस उसने पूरे हरियाणा, पहले तो भारत के ऊपर तो देखेगी, फिर हरियाणा के ऊपर तो देखेगी, वो उचाना कौन देखा, फिर जींद देखेगी, फिर जींद देखेगी। तो हम ये मानते हैं कि इलाका वाइज एक ऐसा MP या MLA बनाए ताकि वो हमारी आवाज को विधानसभा और संसद के अंदर रंग भरने का काम। छोटा सा एक चलते चले मेरा सवाल आपसे, क्या उचाना विधानसभा क्षेत्र की जनता अब की बार बदलाव चाहती है, बदलाव के मूड में है? क्या आप बता रही हैं कि एक सामान्य कोई भी अपने कैंडिडेट चुनेगी? क्या लगता है? मुझे लगता है जी उचाना से उसकी पहल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ के लोग है ना बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं। हम लगातार लोगों से संपर्क, सामने बड़े दिग्गज नहीं दिग्गज है, इनके पास प्रॉपर्टी है, इनके पास पैसा है, इनके पास IT सेल है, पर यदि जनता ही भगवान है और ऊपर वाला भी भगवान है, एक टाइम पे ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं न्याय की कलम उठाता है। सबसे बड़ा यदि हम कहते हैं कि यदि न्याय होता है तो भगवान के घर होता है, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, कोई तो सुप्रीम सोल है। जब वो सुप्रीम सोल का न्याय होगा तो मुझे लगता है उचाना से पहली बार जरूर होगा। और जनता जनार्दन के दिमाग में ये चीज़ जो हम भेजना चाह रहे थे, फिट करना चाह रहे थे, हम कहीं ना कहीं फिट कर पाए हैं कि शिक्षा के ऊपर बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए,
आप स्वास्थ्य पे बात कीजिए। यदि आपको ये लगता है कि ये मूवमेंट इन लोगों ने पूरा किए हैं तो आप वोट दीजिए, हम मना नहीं कर रहे। और यदि आपको ये लगता है कि विकास नाम की कोई चिड़िया यहाँ नहीं है तो फिर तीसरे चेहरे को वोटिंग करिए। अब की बार मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। नहीं, मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी जाएगी। और भगदड़ की जो हालात है ना, क्योंकि कोई जंगल में शेर आता है ना, शेर आने से पहले वहाँ के जो जानवर है ना, परमानेंट जो जानवर होते हैं उसमें भगदड़ होती है। और वो भगदड़ हम देख पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, उनके दर्द को हम महसूस कर पा रहे हैं कि इंकलाब बोल रहा है और सत्ता का सिंहासन डोल रहा है। थैंक यू जी। बात सर, तो हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम बनी होती खास बातचीत में, इनके विचार कैसे लगे तो चलते चलते हम भी कहना चाहेंगे, आप अक्सर वोट दे देते हैं, 5 साल पछताते रहते हैं और नेता आपको पैसा साम दान दंड भेद अपना के 5 साल कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर 1 साल पहले आपको फिर वो उल्लू बना के फिर आपका सत्ता हथिया लेते, वोट ले लेते, फिर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आप फिर अपना माथा पीटते रहते हैं। आप वोट उसी को दीजिए तो सुख दुख में 24 घंटे आपके साथ खड़ा रहता है। आप वोट उसको दीजिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातचीत करता हो। वोट उसको दीजिए जो जुमले, जो बड़ी बड़ी रैलियां करके अपना वजूद कायम करना चाहता हो, या अपना खुद मैं, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरी बुआ, मेरा फूफा, उनको लाइन में खड़ा रखूँ नेताओं की में। ऐसे लोगों से आप गुरेज करिए, क्योंकि सुख दुख में आपके काम आपके खुद का बीच का ही साथी होगा। और डॉक्टर सिक्कम ने पूरे विश्वास के साथ कहा है, अब की बार उचाना विधानसभा क्षेत्र की जनता में बदलाव चाहती है जनता, और बहुत बड़े बदलाव के मूड में है, और बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। तो हमारी भी विधानसभा क्षेत्र पे नज़र रहेगी। हम भी वास्तव में देखेंगे कि वास्तव में उचाना विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।